जब से दुनिया में कोरोना नामक बीमारी आई है उसके बाद से हज़ारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। किसी के पास बिजनेस नहीं रहा, किसी का बिजनेस ठप हो गया। लेकिन भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसके तहत जो युवा किसी और को रोज़गार देना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई सरकार के द्वारा। और आज के समय में ऐसे हज़ारों लाखों स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं हमारे देश में कि उसकी बदौलत हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार भी मिल रहे हैं। लेकिन समस्याएं आती हैं कुछ लोगों को कि स्टार्टअप आखिरकार कहाँ से शुरू करें, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे जो कि स्टार्टअप फाउंडर हैं और वो भी अपना एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं। लेकिन इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आप किस तरह से स्टार्टअप को शुरू करके उसको बड़ा कर सकते हैं, आप कैसे खुद पैसा कमाने के साथ साथ दूसरों के लिए रोज़गार का साधन दे सकते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए स्टार्टअप फाउंडर हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि सरकार द्वारा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, स्टार्टअप को कैसे शुरू करें और रिस्क क्या है वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और शुभकामनाएं भी कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आप स्टार्टअप के बारे में क्या बताने वाले हैं और क्या परिचय आपका। सुनील भाई, मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। स्टार्टअप की शुरुआत तो 2018 से मैंने की थी और प्रॉपर्टी का स्टार्टअप हम लोग 2018 से लेकर के आज तक स्ट्रगल हमने जो किया है उसका मैं कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। नेस्टाउल नाम से हम लोग स्टार्टअप को लॉन्च कर रहे हैं और 20 मई को गुड़गांव के अंदर हम ये स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं। इसमें एक ब्रोकर्स के लिए, बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए हमने मार्केट में एक सर्वे किया। उसके अंदर इतने सारे समस्याएं हमारे को देखने को मिली कि मार्केट के अंदर जो स्टार्टअप ऑलरेडी थे या जो भी प्रॉपर्टी पोर्टल्स अवेलेबल हैं उनके अंदर इतने कंज्यूमर्स को इश्यूज फेस हो रहे थे, तो उनके ऊपर हमने काम किया और 3 साल सर्वे के बाद हम 20 मई को गुड़गांव में एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं। स्ट्रगल तो बहुत हुआ है सुनील भाई। इसमें स्ट्रगल इतना था कि कभी फंड्स का मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, कभी टीम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था। कभी कभार एक अकेला बंदा, इसमें आप समझिए कि स्टार्टअप फाउंडर एक वन मैन आर्मी की तरीके से काम करना पड़ता है। हर कोई बंदा जो सोचता है कि मैं स्टार्टअप को शुरुआत कर सकता हूँ, बहुत एक फेम की जर्नी है, बहुत नेम की जर्नी है, बहुत पैसा इसमें आप कमा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप लोग दिन रात मेहनत करके एक स्टार्टअप का आइडिया आप सोच सकते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मायने रखता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल सकते हैं कि इसमें हम लोगों को सपोर्ट है, वो ग्रांट और लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी है। लेकिन इसमें सुनील भाई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद किसी स्टार्टअप फाउंडर को मेरे हिसाब से तो आज तक मिली नहीं है। एक स्कीम इन्होंने शायद लॉन्च किया था 2018 के आसपास, उसके बाद इन्होंने कोई स्कीम वगैरह लॉन्च नहीं किया है। हम लोग बार बार ट्राई आउट कर रहे हैं फाइनेंसर्स वगैरह के लिए, अपनी स्टेज पर सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। दूसरे का अगर आप सोचते हैं कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और आप लोगों को घर बैठे बिठाए चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। बहुत स्ट्रगल होता है स्टार्टअप के अंदर। तो मुश्किल लोगों के सामने आती है कि वो किस फील्ड को चूज़ करें स्टार्टअप के लिए। चूँकि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो आपसे ही मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार स्टार्टअप को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के समय में अगर देखें, क्योंकि 2017 से लगभग ये स्कीम शुरू की गई थी और उसके बाद से हज़ारों लाखों स्टार्टअप हमारे देश में है। लेकिन आज अगर किसी को स्टार्टअप शुरू करना है तो किन चुनौतियों को उनके सामने है। सुनील भाई, 2000 सन के बाद एक्चुअली बहुत चेंजेस हुए हैं हमारी कंट्री के अंदर। आज तो स्टार्टअप सेक्टर बूमिंग है, मतलब हर किसी को ये लगता है कि यार मैं कोई भी स्टार्टअप शुरू करूँगा तो मार्केट के अंदर कंज्यूमर इतने हैं कि वो चीज़ चल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नेटवर्किंग आज के टाइम में बहुत ईजी हो गई है। आप लोग किसी से भी जा करके मिल सकते हैं, किसी से भी आप गाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। यूट्यूब पर आप चीज़ें देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जितना भी वहाँ से आप डेटा कंज्यूम करते हैं वो सब आपकी बहुत हेल्प करता है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2017 के बाद मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं स्टार्टअप के लिए। फाइनेंशियर्स, जितने फाइनेंसर्स हैं वो सब मार्केट के अंदर बिल्कुल ओपनली आ गए हैं। वो लोग नए नए इनोवेटर्स को एकदम खुल करके सपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप किस मार्केट के अंदर आपको स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। तो मेरा इस दावा, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यार आप किसी भी फील्ड में जा करके स्टार्टअप को शुरू करो। हमने जो स्टार्टअप शुरू किया था, मैं आपको थोड़ा अपनी जर्नी बता देता हूँ। हमारा 24 साल से ब्रोकरेज इंडस्ट्री का काम है मेरे पिताजी का। सोनीपत में हमारा काम था। तो उसके बाद जब मैंने सन 2017 के बाद 1-2 साल मैंने काम वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ जब चीज़ें फेस की,
दिमाग में ये नहीं था कि कोई स्टार्टअप मुझे शुरू करना है। चीज़ें मैंने फेस की, उसके बाद मुझे लगा कि इन चीज़ों पर मुझे काम करना चाहिए। फिर मुझे 6 महीने से साल भर का मुझे टाइम लगा उस चीज़ों को देखने में, परखने में कि ये चीज़ें हकीकत में मार्केट में अवेलेबल हैं, कंज्यूमर्स को इश्यूज़ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिसके अंदर मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे ब्रोकर्स की मार्केट फ्रेगमेंटेड है, उसके ऊपर आज के टाइम में आप जाओगे तो आपको ये नहीं पता कि कोई ब्रोकर वेरीफाइड है या प्रोफेशनल है या कोई क्रिमिनल ब्रोकर तो नहीं है, उसके ऊपर कोई पेंडिंग केसेस तो नहीं है। तो एक ब्रोकर्स की मार्केट फ्रेगमेंटेड है। बायर्स और सेलर्स का आप एक बार जस्ट किसी भी पोर्टल पर लॉगिन कर दीजिए, आपको 2 महीने 3 महीने हर रोज़ कॉल आते रहेंगे। बहुत इश्यूज़ हैं मार्केट के अंदर। प्रॉपर्टी आप एक बार अब बायर मान लीजिए, कोई भी बायर है पालन विहार के अंदर प्रॉपर्टी सर्च करता है गुड़गांव में, एक बार उसने डेटा डाल दिया, वो डेटा बैक एंड में स्टोर हो जाता है प्रॉपर्टी पोर्टल के। वहाँ से जैसे ही बैक एंड में जाता है वो डेटा बिकना शुरू हो जाता है। अब ब्रोकर्स के पास वो डेटा जाता है, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं है। अब मान लीजिए आप ही बायर हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पोर्टल पर आपने सर्च किया, जैसे ही सर्च करोगे डेटा आपका दे दिया, लेकिन क्या आप एक जेन्युइन बायर थे या नहीं थे? ब्रोकर कॉल करता रहेगा, परेशानी आपको होती रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमने 10 से 15 पॉइंट ऐसे फेस किए, तब हमने स्टार्टअप को लॉन्च किया है। अगर आप भी स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं तो मैं तो एक हल्का हिंट दे सकता हूँ। हमने क्या किया था कि प्ले स्टोर पर हम गए थे, वहाँ पर जा कर के कस्टमर्स के रिव्यूज़ को हमने गो थ्रू किया। कस्टमर्स के रिव्यूज़ से हमने चेक किया कि ये समस्याएं ऑलरेडी हैं या नहीं है। वहाँ से एक प्रोडक्ट का हमारे को ये पता आइडिया हो गया था कि यार ये चीज़ चल सकती है मार्केट में। तो कोई भी अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो मार्केट के अंदर घूमे, रिसर्च करे, फिर उसके बाद और डीप जा कर के किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में जा कर के काम सीख सकता है, मैनेजमेंट सीख सकता है, सेल्स सीखनी। इसके अंदर स्टार्टअप फाउंडर को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, एक टीम मैनेजमेंट कैसे होता है। तो वो चीज़ें आप 6 महीने साल भर आप करिए, फिर उसके बाद आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होगा। अच्छा, मेनली समस्या क्या है कि आज के समय में अगर किसी की नौकरी चली गई है, उसके पास नौकरी ही नहीं है, आर्थिक तंगी से वैसे ही जूझ रहा है, तो एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, जैसा पहला आपने बताया, अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो वन मैन आर्मी काम है। आपको पैसा भी चाहिए, मेहनत भी करनी है, दिन रात भागदौड़ करनी है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो पैसा है। तो वो पैसा कैसे मिलेगा कि मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, मुझे कोई काम शुरू करना है, लेकिन मैं पैसा कहाँ से लाऊं? मेरे तो पहले नौकरी नहीं है मेरे पास। सुनील भाई, मैं आपको जस्ट एक गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया है कि यार कर्म ही आपका अधिकार है। आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता आप अगर यही इनिशियल फेज में आप सोचेंगे कि यार मैं काम करना शुरू करूँ, क्यों उसी समय शुरू करूँगा जब मेरे पास पैसा होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको इनिशियल स्टेज में, आइडिया स्टेज में कोई भी पैसा नहीं देगा। आप लोग अपने आइडिया को कुछ हद तक इम्प्लीमेंट करिए, उसके बाद ही आप लोगों को फंडिंग मिल सकती है। आइडिया स्टेज पर फंडिंग आपको नहीं मिलती है, पॉकेट से आपको पैसा डालना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा स्किल सीखनी पड़ेंगी। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज के टाइम में तो स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, रेवेन्यू के सोर्सेज आपके पास बहुत हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्किल आपके पास है तो आपके पास पैसा भी है। पैसा आप इनिशियल स्टेज में अपनी ही पॉकेट से डालेंगे, उसके बाद आप लोगों को इन्वेस्टर मिलते चले जाएंगे। तो अगर सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने तो स्कीम स्टार्ट की ही है, तो उसके अलावा अगर देखें तो क्या राज्य सरकारों से भी कोई सपोर्ट मिलता है किसी प्रकार का? किसी को छोटे से ज़िले में अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है, जाहिर सी बात है कोई भी काम शुरू करना है तो पहली ईंट तो रखनी पड़ेगी, तो उसी का नाम स्टार्टअप है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है या केवल वन मैन आर्मी की तरह ही दौड़ते चले जाना है? इसमें सुनील भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक आइडिएशन स्टेज पर आपको फंड प्रोवाइड करती है। इसमें ऐसा ये नहीं है कि अगर आप आइडिया स्टेज पर उनके पास जाओगे तो वो एकदम से रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपका आइडिया एकदम सॉलिड है, बहुत शानदार आइडिया आप लेकर के आए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी मदद करती है। वो ग्रांट भी प्रोवाइड करवाती हैं, वो लोन भी आपको देती हैं, वो इक्विटी बेसिस पर अलग अलग तरीके से वो आपकी हेल्प करती है। लेकिन आइडिया आपका दमदार होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हमारी कोई हेल्प कर रही है? स्टार्टअप फाउंडर्स की कम्युनिटी कोई हेल्प? तो मेरे हिसाब से मैं बहुत धक्के खाया हूँ, मैं रिसर्च भी बहुत किया इस चीज़ में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा क्या हरियाणा गवर्नमेंट भी कोई मदद कर रही है। मैंने कई बार ट्विटर पर भी चीज़ें डाली हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को ना कोई रिप्लाई मिला है, ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि इतना बड़ा गुड़गांव शहर है जो एक अपने आप में फाइनेंशियल कैपिटल जिसको बोलते हैं, यहाँ के हमारे माननीय एमएलए जी भी हैं और राकेश दौलताबाद जो हैं, और हरियाणा की गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है बहुत फील्ड्स में। लेकिन एक स्टार्टअप की तरफ भी अगर वो एक कोई पॉलिसी वगैरह लेकर के आए या कोई चीज़ों की तरफ वो ध्यान दे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि नए नए एंटरप्रेन्योर सुनील भाई हर रोज़ आ रहे हैं मार्केट के अंदर। हर कोई अपना एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है। एक स्टार्टअप बिज़नेस और स्टार्टअप में थोड़ा चीज़ों का मायना अलग हो जाता है। एक
इनोवेशन लेकर के आना किसी प्रॉब्लम का, वो एक स्टार्टअप है। लेकिन बिजनेस आप कुछ भी कर सकते हो, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं वो एक बिजनेस कहलाता है। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई इनोवेशन लेकर के आ रहा है, तो गवर्नमेंट को उसकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, जब कोई किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो डीमोरलाइज करने वाले बहुत से लोग हैं, तो हर किसी को चाहिए कि कोई ना कोई प्रोत्साहित करे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आज के युवाओं को, जिनके मन में बहुत सी शंकाएं होंगी कि यार पता नहीं मेरा आइडिया अच्छा है या नहीं है स्टार्टअप के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? क्या कहना चाहेंगे उनको कि स्टार्टअप आपको शुरू करना चाहिए और किस तरह से? मैं तो बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहूँगा। मैं खुद इंस्टाग्राम और एक फेसबुक का पेज चलाता हूँ, द साहिल नेस्ट नाम से मेरा पेज चलता है, आप चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पर स्टार्टअप की जर्नी भी मैं डालता रहता हूँ। द साहिल नेस्ट पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर आपको मैं रेगुलर कंटेंट भी देता हूँ कि आप किस तरीके से एक स्टार्टअप को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके की समस्याएँ आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो मैंने फेस की हैं वो आप लोग फेस ना करें। तो उसमें आपको बेसिकली क्या है कि आप लोग एक बार शुरुआत कर दीजिए, आप लोग कुएं में कूद जाइए, उसके बाद आप हाथ पैर मारना सीखिए। आप अगर ये सोचते रहेंगे कि कुएं की गहराई कितनी है, मैं कूदूँ या ना कूदूँ, उसके अलावा अगर आप उसमें कूद करके एक बार देख लें तो हाथ पैर तो आप मारने सीख ही जाएंगे। तो आप काम करिए, काम करने के बाद अगले स्टेप के बारे में सोचिए कि यार ये चीज़ होगी या नहीं होगी। इनिशियल फेज में आप दिमाग के अंदर अजम्पशंस मत क्रिएट करिए। अजम्पशंस उस समय क्रिएट करिए जब आप ऑलरेडी कूद चुके हैं उसके अंदर, फिर अजम्पशंस आनी बंद ही हो जाएंगे, आप क्रिएट नहीं कर सकते, फिर आपको काम करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा फेज़ है, 20th सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है और भारत देश एक काफ़ी बड़ा ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का इकोनॉमी अब बनने वाला है। और हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट भी शायद आने वाले टाइम में कुछ स्कीम्स ले करके आएंगी। आप लोग शुरू करिए, जितने जितने नए स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर आएंगे मार्केट के अंदर, जितने फाउंडर्स आएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। और ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट तो मदद कर ही रही है। पर्सनल लेवल पर भी इन्वेस्टर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, प्राइवेट इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं। तो आपको समस्याएं नहीं होंगी, आप बस एक बार कुएं के अंदर कूदिए और काम करना शुरू करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए। और बहुत से लोगों के लिए ये एक जानकारी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर आप भी, आपके पास भी कोई आइडिया है, अनोखा आइडिया है, तो आप भी उस आइडिया को अपने बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं, एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले समय में एक कामयाब इंसान बन सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर राय दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे लोग जिनको जानकारी चाहिए कि वो कैसे एक स्टार्टअप शुरू करें, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।